Let us see the next question. The current earning per share of Messrs V is rupees 4. So EPS is given 4 rupees. The company has shown an extraordinary growth of 40% in the earning in the last few years. This growth rate is likely to continue for, highlight the portion, next 5 years. यानी और 5 साल का ग्रोथ रेट क्या होगा 40%. After which the growth rate in the earning will decline from 40% to 10% during next 5 years. तो 40 से 10 और कितना डिफरेंस हुआ 30 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ 6. यानी लोग क्या बोल रहे हैं कि ग्रोथ रेट 40 का 34 होगा, 34 का 28 होगा, 28 का 22 होगा, ऐसा करके ग्रेजुअली वो 6% रिड्यूस होगा and then it will become 10% and will remain stable at 10% thereafter. उसके बाद वो 10% for perpetuity रहेगा. The decline in the growth rate during the 5 years transitional period, highlight the portion, will be equal and linear. तो वो हर साल एक ही रेट से रिड्यूस होगा. Currently the company's payout ratio is 10%. अच्छा, अभी हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 10%. इट इज लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years. पहले 5 साल के लिए ग्रोथ दैट इज हमारा पे आउट रेशियो 10 का 10 ही रहेगा. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th year टिल एंड ऑफ द 8th year, पे आउट रेशियो, हाईलाइट द पोर्शन, विल लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबिलाइज at 50% at the end of the 10th year. अच्छा, use a calculator once again. 50 minus 10 यानी क्या होगा, हमको हमारा पे आउट रेशियो 40% से बढ़ाने का है. 40 कैसे है 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 5, यानी हर साल 8% इंक्रीज होगा. यानी पे आउट रेशियो 10 से ना 18 होगा, 26 होगा, 34 होगा, 42 होगा और 50 हो जाएगा. The post-tax cost of capital is 17% and present value factors are given below. You are required to calculate the intrinsic value, fundamental value, equilibrium price using the dividend discount model approach, fair value, कुछ भी word दिया है, of the company's stock based on expected dividend. If the current market price of the stock is 125, suggest is it advisable for the investor to invest in the company's stock or not. यानी ये प्राइस पे हमको आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो हमको डिसाइड करना है. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. सो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू डू आंसर. सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा वर्किंग नोट बना देते हैं. व्हाट इज द रेट एट विच द ग्रोथ रेट विल डिक्लाइन एंड व्हाट इज द रेट एट विच द डिविडेंड पे आउट रेशियो विल इंक्रीज. Let us answer working note number 1. Calculation of the rate at which growth rate declines and rate at which dividend payout ratio will increase. देखो जैसे दे रखा है दैट से अभी का हमारा ग्रोथ रेट है 40 से 10 हो जाएगा. सो ग्रोथ रेट का एक वर्किंग करेंगे और डिविडेंड पे आउट रेशियो का दूसरा वर्किंग करेंगे. तो देखो 40 माइनस 10 यानी क्या हुआ 30% से डिक्लाइन हुआ ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 5 years. So 30 divided by 5, that comes to 6% per year.
और जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो 50% हो जाएगा 10% से, डिवाइडेड बाय वी अंडरस्टैंड 5, यानी 40% से पे आउट रेशियो में बढ़ाएंगे over the time period of the 5 years. So it will increase at the rate of 8% per year. ऐसा करके we are required to say calculate the rate at which the growth rate will decline and the rate at which the dividend payout ratio will increase. Working note number 2, calculation of dividend per share from year 1 to year 10. हम लोग अभी सॉरी ईयर 1 टू ईयर 11, क्योंकि 10 साल का कैश फ्लो सीरीज बनाना पड़ेगा और P10 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले 11 साल का हम लोग डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। चलो, आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि 6th ईयर का डिविडेंड क्या होगा। मुझे आप लोग चैट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि 6th ईयर का डिविडेंड पर शेयर क्या होगा। एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट से हम लोग आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। कॉलम नंबर 1 इज ईयर, कॉलम नंबर 2 इज डिविडेंड पर शेयर। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, द करंट अर्निंग पर शेयर इज ₹4। ओके, तो अर्निंग पर शेयर है ₹4। द कंपनी हैज शोन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ 40% इन इट्स अर्निंग इन लास्ट फ्यू ईयर्स। मेरे को भी उससे मतलब नहीं है। द हाई ग्रोथ रेट इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अच्छा, इससे मुझे मतलब है। सो 4 into 1.40 रेज टू 1, तो ये मेरा क्या होगा, फर्स्ट ईयर का अर्निंग पर शेयर हुआ। The growth rate will decline from 40 to 10 in the next 5 years and will remain stable at 10%. Decline in the growth rate would continue. That is, a decline in the growth rate during the 5 years transitional period will be equal and linear. That's okay. Now the important point comes. The company's payout ratio is 10%. यानी जो भी कमाएंगे उस पर से 10% का हम लोग डिविडेंड पे करेंगे। It is likely to remain same for the next 5 years. तो देखो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। पहले साल का डिविडेंड कैलकुलेट करने के बाद, एकदम गौर से सुनो, पहले साल का डिविडेंड कैलकुलेट करने के बाद वी अंडरस्टैंड दैट से बाकी के 4 साल का डिविडेंड आप लोग डिविडेंड को बेस लेके कर सकते हो, या तो फिर आप अर्निंग को बेस लेके भी कर सकते हो, आप जैसा भी चाहो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो कांस्टेंट है। तो देखो, अर्निंग पर शेयर कितना है, ₹4। करंट यानी ईयर 0 का, वो ग्रो होगा, कितना होगा, ₹5.60। उसमें से 10% पे करेंगे, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, 56 पैसे का डिविडेंड फर्स्ट ईयर का। ना सेकेंड ईयर का जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 4 into 1.40 raised to 2 into 0.1, 4 into 1.40 raised to 3 into 0.1 once again, 4 into 1.40 raised to 4 into 0.1, 4 into 1.40 raised to 5 into 0.1, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और अदरवाइज हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0.56 into 1.4, 0.56 into 1.4 raised to 2, 0.56 into 1.4 raised to 3, 0.56 into 1.4 raised to 4। अब जैसे भी चाहो, देखो मैं ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 1.4 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 0.10, यानी 0.784, तो मैं 78 पैसा लिख रहा हूँ। सपोज 0.56 को बेस लेते हैं कोई, तो 0.56 इंटू 1.4 एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाता है। थर्ड ईयर का वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 1.423 into 4 into 0.1, that is ₹1.10।
या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 1.4 का स्क्वायर इंटू 0.56, तो देखो सेम आंसर आ जाता है। एंड सो ऑन वी आर रिक्वायर्ड टू डू इट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.1 इंटू 1.4 यानी 1 रुपी 54 पैसे इंटू 1.4, सो 2 रुपी 16 पैसे। ठीक है ना, हम लोग पिछले साल का डिविडेंड भी ग्रो करके लिख सकते हैं, यानी ये जो इतना पूरा नहीं लिखना है। देन इन दैट केस यू कैन राइट द आंसर यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स डिविडेंड एज अ बेस एंड यू कैन कंप्यूट द डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.78 इंटू 1.4, 1.1 इंटू 1.4, 1.54 इंटू 1.4। ना सिक्स ईयर का डिविडेंड क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सिक्स ईयर के डिविडेंड में हम लोग फिफ्थ ईयर के डिविडेंड का बेस नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो में ऑल्टरेशन है। ओके, तो क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, कुछ ऐसा किया जाएगा। देखो ईयर जीरो का अर्निंग पर शेयर इंटू 1.40 रेज टू 5, यानी क्या हुआ सर, ये फिफ्थ ईयर का अर्निंग पर शेयर हुआ। इंटू क्या होगा, देखो ग्रोथ रेट में क्या है, 6% का रिडक्शन है। सो हियर इंटू क्या करेंगे, 1.34 करेंगे। सर 1.34 कैसे आया, देखो 40% -6% ऐसा करके इंटू क्या करेंगे 0.18। सर ये 0.18 कैसे आया, डिविडेंड पे आउट रेशियो 10% है, उसमें 8% का इंक्रीज होगा। कहां से आया 8%, ये रहा। दैट इज द वे हमारा सिक्स ईयर का डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करेंगे। सो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस, 1.4 इंटू 2345 इंटू 4, यानी हमारा फिफ्थ ईयर का हुआ अर्निंग पर शेयर इंटू 1.34 इंटू 0.18, दैट कम्स टू 5 रुपी 19 पैसे। प्लीज राइट डाउन आंसर। I request you to make the calculation of the dividend per share for the remaining years। फिर मैं करके देता हूँ। चलो लेट अस सी सेवेंथ ईयर का कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। सेवेंथ ईयर का कुछ ऐसा ही होगा, 4 इंटू 1.40 रेज टू 5 इंटू 1.34 इंटू क्या किया जाएगा 1.28, है ना, क्योंकि ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। इंटू क्या करेंगे फ्रेंड्स, इंटू करेंगे 0.26, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो 8% से बढ़ेगा हमारा। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो 1.4 रेज टू 5, 2345 इंटू 1.34 इंटू 1.28 इंटू 4, यानी क्या किया जाएगा 36 रुपीज 90 पैसे इंटू क्या करेंगे 0.26, so 36.9 into 0.26, that comes to 9 रुपी 59 पैसे। एट्थ ईयर, उसमें क्या करेंगे ना, वी कैन डू स्मार्ट वर्क, 36.90 इंटू, अभी 28% की जगह क्या होगा वो 22% पे ग्रो होगा, सो 1.22 करेंगे। इंटू क्या करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो में 8% इंक्रीज करेंगे, सो इंटू 0.34 करेंगे, है ना। ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है पर पे आउट रेशियो इंक्रीज हो रहा है, सो 36.9 इंटू 1.22 इंटू 0.34, दैट कम्स टू 15 रुपीज 31 पैसे। नाइन्थ ईयर में क्या होगा, इट इज 36.9 into 1.22 is 45.02
into 0.34. Now ninth year में क्या होगा? We understand that it is 45.02 into, again there is a reduction in the growth rate by 6%, तो वो हो जाएगा 1.16 और पे आउट रेशियो बढ़ेगा. पे आउट रेशियो will increase to 0.42. So 45.02 into 1.16, that comes to 52.22 into 0.42. So it is 21.93. 10th year में 52.22 into 1.10 into क्या करेंगे 0.50. So 52.22 into 1.10, that is 57.44 into 0.5, that is 28.72. 11th year, in that we understand that अभी ग्रोथ रेट हमारा सेम रहेगा और पे आउट रेशियो सेम रहेगा. सो 57.44 इंटू 1.10 इंटू 0.5. क्यों? क्योंकि उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा. सो 57.44 इंटू 1.1 इंटू 0.5, that is 31.59. or otherwise we can say that 28.72 into 1.10, that comes to 31.59. ऐसा करके हमको क्या करना है? डिविडेंड पर शेयर का कैलकुलेशन करना है ईयर 1 टू ईयर 11. देखो लास्ट ईयर में ये ऑल्टरनेटिव मेथड क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज द रीजन. I want you to complete the remaining answer and write answer of the P0 in the chat box. Next. Calculation of P10. P10 का मतलब क्या समझेंगे? Price of equity share at the end of 10th year. It is D11 divided by KE minus C. So it is 31.59 divided by cost of equity. क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दे रखा है? 17%. और ग्रोथ रेट कितना है? 10%. सो 31.59 divided by 0.07, that comes to 451.29. That is the way price of equity share at the end of 10th year can be calculated. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ P0. P0 का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा. कॉलम नंबर 1 is year, कॉलम नंबर 2 is cash flow, third column is 17%, and the last column is present value. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, 6, 7, 8, 9 and 10. ड्यूरिंग फर्स्ट 10 ईयर्स हमको डिविडेंड इनकम मिलेगा और लास्ट ईयर में हमको P10 का वैल्यू मिलेगा. उन सबको हमें 17% का जो रेट का फैक्टर्स दे रखा है क्वेश्चन में, 0.855, 0.731 एंड सो ऑन फैक्टर से डिस्काउंट करके P0 फाइंड करना है. सो द डिविडेंड इनकम फॉर द फर्स्ट ईयर इज 56 पैसे.
Second year it is 78 paise. Third year 1 rupee 10 paise. Next 1 rupee 54 paise. 2 rupee 16 paise. 5 rupee 19 paise. 9.59. 15.31. 24 1.93. 28.72. P10 value is 451.29. 28.72 plus 451.29, that is 480.01. These cash inflows will be discounted at the required rate of return 17%. थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.625. फोर्थ ईयर का फैक्टर है 534. फिफ्थ ईयर का फैक्टर है 456. सिक्स्थ ईयर का फैक्टर है 39 पैसे. सेवेंथ ईयर का फैक्टर है 0.333. एट्थ ईयर का फैक्टर है 285. नाइन्थ ईयर का फैक्टर है 244 और लास्ट ईयर का फैक्टर है 0.209. So we understand that it is 56 paise into 0.855, that is 48 paise. 78 paise into 0.731, so that comes to 57 paise. 1.1 into 0.625, 69 paise. 1.54 into 0.534, 82 paise. 2 rupees 16 paise into 0.456, 98 paise. 5.19 into 0.39, 2 rupee 2 paise. 9.59 into 0.333, 3 rupee 19 paise. 15.31 into 0.285, 4 rupee 36 paise. 21.93 into 0.244, 5 rupee 35 paise. 480.01 into 0.209, that is 100.32. अभी इन सब का टोटल करके हम लोग P0 करेंगे. 48 पैसे प्लस 57 पैसे, 69 पैसे 82 पैसे, 98 पैसे, 2 rupee 2 पैसे, 3 rupee 19 पैसे, 4.36, 5.35, 100.32. So 118.78. That is the way the P0 can be calculated. Current market price of the security. So let us review this answer once again. ये क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है that say for the first 5 years growth rate same है, dividend payout ratio same है, 6th year से दोनों change हो रहा है. So over here we are required to make the calculation importantly for the dividend per share for these 5 years. ये पहले 5 साल का तो आसान है, पर ये 5 साल का डिफिकल्ट है. यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो हमने सबसे पहले ग्रोथ रेट कौन से रेट से रिड्यूस होगा वो कैलकुलेट किया और पे आउट रेशियो कौन से रेट से इंक्रीज होगा वो कैलकुलेट किया. उसके बाद वी हैव मेड द कैलकुलेशन ऑफ द डिविडेंड पर शेयर. पहले 5 साल का एकदम आसान है. यू कैन टेक द डिविडेंड एज अ बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिविडेंड और अर्निंग एज अ बेस. पर 6th ईयर से तो आपको क्या बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अर्निंग को ही बेस लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है. 1 से 11 साल का डिविडेंड हमने कैलकुलेट किया, उसके ऊपर से हमने P10 कैलकुलेट किया और 1 से 10 साल का डिविडेंड इनकम और 10th ईयर का प्राइस, उन सबको ईयर में 0 में डिस्काउंट करके P0 का कैलकुलेशन.